नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन का एक पावर कैप्सूल लेकर के आए हैं। इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा एक सजेशन है। आप सभी के पास जीके की कोई बुक जरूर होगी, जैसे लूसेंट की बुक आती है, क्राउन है, अरिंद वालों की, मनोहर पांडे की बुक आती है, दृष्टि वालों की भी आने लग गई, अब तो दिशा वालों की भी आती है। तो कोई भी एक जीके की कंप्लीट बुक लेंगे और उस बुक से आपको क्या करना है कि बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट कर लेना, मतलब बायोलॉजी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट रीड कर लेना है। इस वर्क में आपको 2 या 3 दिन लगेंगे। और अगर आपने किसी से पहले से बायोलॉजी पढ़ रखी है, किसी टीचर से पढ़ रखी हो या किसी बुक से पढ़ रखी हो, तब इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप इजीली रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए। पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है, मतलब पल्मोनरी शिरा जो फुफ्फुस शिरा बोला जाता है, फुफ्फुस मतलब फेफड़े वाली, तो ये कहां पर जाकर खुलती है और कहां पर अपना रुधिर लाती है। ठीक है, ऑप्शन है दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, बाएं निलय, बाएं आलिंद में। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? ऑप्शन है फेफड़े में, आहार नाल में, हृदय में, त्वचा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों में। कहा जाता है? ये फेफड़ों में जाता है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। मानव के वक्र की संरचना में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? मतलब जो वक्र होता है, किडनी होती है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट नहीं होता? मतलब 3 होंगे और एक नहीं होगा। ऑप्शन है मैंडिबुला, मूत्र मार्ग, पेल्विस और बलकुट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वक्रों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं। मतलब जो वक्र में जो जो क्या नाम है, मूत्र होता है, उसको छानता है ना वक्र, मतलब खून का शुद्धिकरण करता है, खून को शुद्धिकरण करके तभी तो मूत्र निकलता है। ठीक है, तो उसके निस्पंदन की इकाइयों को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मूत्र नली, मूत्र मार्ग, न्यूरॉन्स या नेफ्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मानव की श्वास नली की दीवार में होती है, तो मतलब श्वास नली जो होती है वो किस आकार की होती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है सी आकार की उपास्थि, ओ आकार की उपास्थि, सी आकार की अस्थि, उपास्थि नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, सी आकार की उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? तो जो दाएं तरफ का फेफड़ा होता है वो उसमें कितने पिंड होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, 3। 3 पार्ट्सों में ये बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु कोश किन कोशिकाओं से बनता है? ऑप्शन है शल्की उपकला से, स्तंभी उपकला से, घनाकार उपकला से, ग्रंथिल उपकला से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, शल्की उपकला से वायु कोश बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। ऑप्शन है मानव जो हृदय होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? ऑप्शन है 5, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसा होता है ना, दाया दाया निलय, बायां निलय, दाया आलिंद, बायां आलिंद, तो इस तरह से 4 पार्ट होते हैं हृदय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की ध्वनि लब और डब उत्पन्न करती है, मतलब लब डब की आवाज आती है हृदय के अंदर। ठीक है, तो किसके कारण आती है ये बताना आपको। ऑप्शन है आलिंद के कारण, निलय के कारण, बाल्व के कारण या ऐसे नोड के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल्व के कारण। मतलब जो बाल्व लगे होते हैं निलय और आलिंद के बीच में, तो वो खुलते बंद होते हैं, तो डब डब लब डब की आवाज करते हैं। ठीक है, तो बाल्व के कारण, मतलब बाल्व बोलते हैं या फिर कटाव भी बोलते हैं, तो उनके कारण ये आवाज आती है लब और डब की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय पेशी तंतु होते हैं, तो हृदय की जो पेशियां होती हैं उसके तंतु होते हैं शाखान्वित, रेखित, अनैक्षिक
या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, अनैच्छिक। कैसी होती हैं? अनैच्छिक। हृदय पेशी के जो तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? अनैच्छिक। मतलब ऐच्छिक और अनैच्छिक का मतलब समझिए। देखिए क्या होता है कि ऐच्छिक जो होती है वो अपनी इच्छा से चले, और अनैच्छिक जो होती है वो अपने आप चलती रहती हैं इच्छा बिना इच्छाओं के। तो जो हृदय होता है वो हमसे थोड़ी पूछता भाई मैं चलूं नहीं चलूं, अपने आप चलता रहता है। समझ रहे बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाएं आलिंद तथा निलय के बीच कौन से कपाट होते हैं? ठीक है, बाएं आलिंद और निलय के बीच कौन से कपाट होते हैं? ऑप्शन है त्रिबलन, मीट्रल, महाधमनी या फुफ्फुस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, मिट्रल। मिट्रल कपाट होते हैं बाएं आलिंद और निलय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्तनियों में ऐसे नोड्स के द्वारा हृदय आवेग प्रारंभ होता है, अतः इसे कहते हैं। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसमें से क्या कहते हैं ये आपको बताना, नाम है उसका। कोलिनर्जिक, एंड्रीजेनिक, वो नर्जेनिक, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, मायोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? ठीक है, कौन सी जो संरचना होती है वो पीछे नहीं जाने देती, बैक रुधिर को पीछे नहीं जाने देती, मतलब आगे ही बढ़ाती है, कौन सी है वो आपको बताना है। ऑप्शन है हृदय के भीतर स्थित कपाट, निलयों की मोटी पेशियों की भित्तियां, आलिंदों की पतली भित्तियां, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, हृदय के भीतर स्थित कपाट। कपाट होते हैं वो ब्लड को पीछे नहीं जाने देते, जैसे ही ब्लड आगे बढ़ता है तो वो उसको वहीं पर बंद कर देते, फिर बैक नहीं जा पाते। ठीक है, जैसे कि इस तरह से यूं समझिए कि ये आपकी नदी है, ये नदी है, तो सपोज करो इस तरह से ये कपाट लगा हुआ, इस तरह से ये कपाट लगा हुआ, तो ब्लड यहाँ से फ्लो करके आ रहा है, तो ये कपाट क्या है, जैसे ही ब्लड आएगा तो ये इधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो क्या है ब्लड आगे बढ़ जाएगा। और पर बंद, जैसे ही ब्लड पीछे जाने के लिए बैक मारेगा तो ये क्या बंद हो जाएगा, पीछे नहीं जाने देगा, आगे बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन कह रहा है ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में कितनी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? मतलब ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में कितनी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, मतलब जैसे ऊतकों से मतलब कौन सी मात्रा अधिक होती है, मतलब कौन सी बढ़ जाती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अशुद्धि हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में। ठीक है, होता क्या है, मतलब अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाएगा, ऊतकों में जाएगा, तो क्या है कि जो गंदगी होती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाता है ब्लड, तो उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था, इस वीडियो की शुरुआत में ही, अभी क्वेश्चन बचे हैं, खत्म नहीं हुए, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो मैं आपको बीच में थोड़ा बताना चाह रहा था कुछ बातें अपने इस चैनल के बारे में, कि इसमें क्या है, हमने डी ग्रुप की सीरीज शुरू की है। ठीक है ना, तो इसमें जैसे कि ये तो आपकी बायोलॉजी की सीरीज है। ठीक है, तो बायोलॉजी की मैं प्लेलिस्ट में, जैसे कि इसके डिस्क्रिप्शन में ही, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही सारी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है। ठीक है, बायोलॉजी बायोलॉजी की तो चल ही रही है, फिर आपका फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है। ठीक है, ये तो आपकी हो गई तीनों साइंस, साइंस कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके क्या नाम है, आने वाले समय में हम हिस्ट्री भी डालेंगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी है, फिर ज्योग्राफी है। इस तरह से सारी क्वेश्चन सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सारी मतलब जो जीएस से रिलेटेड पूरा पोर्शन है, और हाँ मेन पोर्शन करंट, करंट के क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो सारी जो वीडियो की वो जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो क्या नाम है, ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप जैसे जैसे आपको वीडियो प्रोवाइड होगी तो ऑटोमेटिकली आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ही, तो ये कहने की बात है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है विलियम हार्वे ने, एंटोनी वेन ल्यूमेन हॉन्क ने, स्टेफन हिल्स ने या लैंड स्टीनर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने जो है रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के बाद किसमें विभाजन बंद हो जाता, मतलब जैसे जन्म हो जाएगा मतलब, तो उसके बाद किसमें विभाजन नहीं होगा? ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं में, संयोजी कोशिकाओं में, उपकला कोशिका में या कृतिकरण
यकृतीय कोशिकाओं में, ठीक है, किसकी कोशिकाओं में जो है विभाजन नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका की कोशिकाओं में। जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी कोशिका मतलब बड़ी नहीं होंगी, बस उतनी ही साइज की रहेंगी, मतलब उसमें विभाजन नहीं होगा, ठीक है, और सब में विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के दौरान मस्तिष्क के कौन से भाग ने आकार में सर्वाधिक वृद्धि की है? मतलब जो विकास के दौरान मस्तिष्क का कौन सा भाग, मतलब जैसे कि मान के चलो सबसे पहले जब मानव आया था पृथ्वी पर, तो उस समय से लेकर के और आज के समय तक मस्तिष्क का, मानव के मस्तिष्क का जो पार्ट है वो कौन सा सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है, ये पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ठीक है। मानव का जो अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट है उसने विकास के दौरान सबसे ज्यादा वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तियों के सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन है 1.5 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। 1.5 kg कितना होता है? 1.5 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य करती हैं, ठीक है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या कार्य करती है? एंजाइमों द्वारा काम करती हैं, मतलब किसके द्वारा काम करती हैं? एंजाइमों द्वारा काम करती हैं, विटामिन के द्वारा काम करती हैं, हार्मोन्स के द्वारा काम करती हैं, या फिर खनिज लवणों के द्वारा काम करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हार्मोन्स के द्वारा ही अपना वर्क पूरा करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हार्मोन शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक हैं वह स्रावित होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से, पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से, थायराइड से या एड्रिनल से, ठीक है। तो देखिए ये आपको सभी को पता होगा कि जो हमारे वृद्धि हार्मोन होता है, जो वृद्धि वाला हार्मोन जो होता है वो हमारे किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रंथि होती है ये कहाँ पर होती है, कहाँ से इसका स्राव होता है, जिससे हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है, मतलब लंबाई बढ़ती है, वृद्धि होती है मतलब लंबाई बढ़ती है, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से ये जो है हार्मोन हमारा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, ठीक है। ग्रंथि जो है जहां पर वृद्धि का हार्मोन बनता है, अभी क्वेश्चन गया है तो पीयूष है, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इज राइट। पीयूष में जो है ये वृद्धि हार्मोन बनता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हृदय के पास नहीं, ये भी हम पता है। मस्तिष्क में, श्वास नली के पास, अग्नाशय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 22 के बाद 23वां क्वेश्चन है हमारा, पैराथायराइड्स द्वारा स्रावित कैल्सीटोनिक टोनिन किसका संतुलित नियंत्रण करता है? ऑप्शन है पोटेशियम का, आयोडीन का, कैल्शियम का, लोहा का। अब देखो कभी कभार क्वेश्चन हमें नहीं भी पता हो तो हम थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर कैल्सी कैल्सी की मतलब कैल्शियम की बात हो रही है, ठीक है, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराथ्रोम्बिन प्रेरित करता है। अब देखो अभी ये पैराथ्रोम्बिन वाला ही क्वेश्चन हमारा गया है नेक्स्ट, ठीक है। पैराथायराइड वाला गया है, ठीक है। तो पैराथ्रोम्बिन जो है प्रेरित करता है, किसको करता है? रुधिर में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने के लिए, सीरम में कैल्शियम की मात्रा को घटाने के लिए, सीरम में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर रुधिर में शर्करा की मात्रा को घटाने के लिए, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि हमारा कैल्शियम वाले ऑप्शन आएंगे, तो दो में से योग होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। सीरम में कैल्शियम की मात्रा को घटाने के लिए पैराथायरोमिन प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में ऐसे लक्षण कौन से हैं जिसके आधार पर ये निर्जीवों से भिन्न है? ठीक है, सजीवों में कौन सा जो भिन्न है अलग? संवेदनशीलता, हाँ ये तो है ही। अनुकूलता, हाँ है। विकास एवं वृद्धि, हाँ है। ठीक है, यही तीनों है तो सभी हो जाएगा। तो ये सभी गुण जो है सजीवों के क्या है? सजीवों के ऐसे लक्षण हैं जो कि अन्य से भिन्न है, ठीक है, निर्जीवों से भिन्न है। ये सब क्वालिटी किसमें होती है? सजीवों में होती है, ठीक है। और यही हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये हमारी क्लास की फर्स्ट क्लास बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास के ये क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।